हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड में एडिटिंग ग्रुप। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा फाइंड। तो फाइंड के ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर 3 और नए फंक्शन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला फंक्शन है फाइंड, फिर एडवांस फाइंड, फिर गो टूल। तो आइए हम बारी बारी से सभी को जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले पैराग्राफ बना लेते हैं। मैं रैंडम कमांड का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ बना लेता हूँ। RND ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट, इंटर करते ही ये पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पर मैं फाइंड का इस्तेमाल करने के लिए फाइंड में जाऊँगा और फाइंड में क्लिक करूँगा। अब फाइंड में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नेविगेशन बार आ गया। इसे मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर फाइंड करना है तो जिस भी वर्ड को फाइंड करना है उस वर्ड का नाम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं द फाइंड करना चाहता हूँ, द टाइप करते ही यहाँ पर पूरे द हाईलाइट हो गया। आप यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हैं पूरे टोटल द 13 है। इस तरह से आप कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थीम फाइंड करके देखा हूँ, तो आप देख सकते हैं थीम्स को फाइंड करके दिखा दिया। पूरे डॉक्यूमेंट में थीम एक ही वर्ड है, तो यहाँ पर रिजल्ट में भी एक दिखा दिया। तो इस तरह से फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फाइंड में जाएंगे तो एडवांस फाइंड दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी इस नेविगेशन को क्लोज कर देते हैं। आप फाइंड में आएंगे, फाइंड में आने के बाद एडवांस फाइंड में क्लिक करेंगे तो ऐसे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें हम देखेंगे फाइंड। तो फाइंड में भी वही है जैसे हमने अभी फाइंड करके दिखाया। तो यहाँ पर भी कुछ भी वर्ड को टाइप करेंगे, जैसे द को टाइप करेंगे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करते सभी वर्ड को फाइंड करते जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लिक करते जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं द को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट द को भी हाईलाइट कर दिया। तो ये सभी को नेक्स्ट करते जाऊँगा तो सभी को हाईलाइट करते हुए जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। आपने 3 इडियट मूवी देख लिया होगा। आमिर खान ने कुछ ही सेकंड में चमत्कार वर्ड को बलात्कार वर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। उसी तरह से हम लोग द वर्ड को कुछ ही सेकंड में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फाइंड व्हाट, यानी कि कौन से वर्ड को चेंज करना है उस वर्ड को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिप्लेस विथ। यहाँ पर नया वर्ड को टाइप करना होगा। जैसे कि मैं द की जगह दैट टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूँगा तो सभी के सभी रिप्लेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पॉपअप में देख सकते हैं ऑल डन वी मेड 22 रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से आपको बता रहा है कि 22 वर्ड रिप्लेस्ड हो गया है। ओके करेंगे तो सारे के सारे वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी रिप्लेस हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये दैट ये सभी द के जगह दैट हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से रिप्लेस का यूज़ करते हैं। मैं पिछले सॉफ्टवेयर्स में भी बताया था, नोटपैड और वर्डपैड में भी। रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H। आप शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं या फिर फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके एडवांस फाइंड में क्लिक करके भी रिप्लेस में जा करके रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F। तो आप देख सकते हैं Ctrl+F करते ही दैट का पूरा हाईलाइट होकर के आ गया। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गो टू। Ctrl+G प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर फाइंड में जाने के बाद यहाँ पर गो टू में क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने पिछले सॉफ्टवेयर में बताया था कि हम लाइन में जंप करने के लिए गो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसीलिए यहाँ पर और भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंडनोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन और ऑब्जेक्ट। तो ये सभी आपने डॉक्यूमेंट में बनाए हुए हैं, तो किसी में भी जंप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पेज बना लेता हूँ 2-4 पेज और मैंने इस तरह से कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए 4 पेज बना लिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लास्ट पेज में हूँ, तो लास्ट पेज के बाद सीधा फर्स्ट पेज में जाना चाहता हूँ। तो Ctrl+G प्रेस करके पेज में क्लिक करूँगा और इंटर पेज नंबर पर 1 टाइप करूँगा और गो टू करते ही यहाँ पर फर्स्ट नंबर पेज पे आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर। तो इसी तरह से गो टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से सेक्शन का भी है, लाइन का भी करना चाहते हैं तो लाइन का भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 50वें नंबर लाइन पर जाना है तो इंटर लाइन नंबर में क्लिक करके यहाँ पर 50 टाइप करूँगा। 50 टाइप करते गो टू करूँगा,
या इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये सीधा वही पर लेके जाएगा 50वें नंबर लाइन पर। तो आप देख सकते हैं ये 50वें नंबर लाइन पर लेके आ गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रिप्लेस। हमने देख लिया था ये, तो रिप्लेस फंक्शन में क्लिक करेंगे तो भी वही फाइंड, रिप्लेस, गो टू इस्तेमाल होगा। ये तीनों का शॉर्टकट की है। फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H, गो टू का शॉर्टकट की है Ctrl+G। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो 4 फंक्शन और दिखाई देंगे। सेलेक्ट ऑल को तो आप जानते ही हैं, Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। तो आइए मैं यहाँ पर क्लिक करके भी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं डी सेलेक्ट कर दिया। डी सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T प्रेस करते हुए सभी को सेलेक्ट ऑल किया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए रहते हैं या फिर इस डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं सबसे पहले शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद एक रेक्टेंगुलर लिया और इसे मैं कॉपी करते जा रहा हूँ। ये देखिए 2 से 3 कॉपी कर लिया। इसी तरह से ऑरल भी ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मुझे खाली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से सेलेक्ट करूँगा तो ये नहीं होगा, लेकिन खाली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके लिए सेलेक्ट में जाऊँगा। सेलेक्ट में जाने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से मैं इसे सेलेक्शन करूँगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इस तरह से अभी मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग किया तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, खाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। अब इस तरह से सेलेक्ट करके मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। इसका मतलब ये है कि सेम वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ वर्ड को सेम बना लेते हैं और कुछ वर्ड को वैसे ही रहने देते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ, येलो कलर कर दिया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इटैलिक लगा दिया। इस तरह से और भी वर्ड को बनाता हूँ। तो मैं टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हुए यहाँ से आकर के ऐसे पेस्ट करते जाऊँगा या पेंट करते जाऊँगा। अब मैं यहाँ से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेम वर्ड बना लिया है। अब इस सेम वर्ड में से मैं इतना को सेलेक्ट कर लिया। अब इतना को सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको भी सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन दबा करके माउस से ऐसे ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आया नेक्स्ट वर्ड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं करना है। इस तरह के सभी वर्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, थोड़ा सा सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में गया और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा पर क्लिक करूँगा। तो सेम टू सेम डाटा यानी कि सेम टू सेम टेक्स्ट जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसी तरह से यहाँ पर है सिलेक्शन पिन। सिलेक्शन पिन ऑब्जेक्ट को हाइड एंड शो करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। ऑब्जेक्ट लेके आने के बाद तो चलिए यहाँ पर सिलेक्शन पिन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन पिन में सभी ऑब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसे बंद कर दूंगा। ये आँख जैसे बना हुआ है, इसे बंद कर दूंगा तो यहाँ पर उसी नंबर का ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं सभी को हाइड करते जा रहा हूँ बारी बारी से। अब इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पिन को भी समझ गए। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कितना आसान है एडिटिंग ग्रुप यूज़ करना।